वेलकम बैक टू मेरी चैनल कंज्यूमर। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए। तो आप सोचेंगे कि आज मेरे साथ दुपट्टा क्यों है तो इसीलिए क्योंकि आज हमारे मम्मी पापा आए हैं, यानी कि बच्चों के दादी दादू आए हैं हम लोग उससे मिलने के लिए। उन लोग को हमारी बहुत याद आ रही थी, तो हमने कहा आप लोग आओ हमसे मिलो। वो लोग आए हुए हैं तो वो भी मैं आप लोग को दिखा दूँगी। आज वो बहुत सुबह के आए हुए हैं, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि दोपहर का सफ़र इतना होता नहीं है और वो लोग खुद ही आए हैं और गर्मी भी बहुत होती है। बच्चों के पापा नहीं आए हैं, मम्मी पापा आए, क्योंकि बच्चों के पापा तो ऑलरेडी 2 बार मिल चुके हैं, फिर आज उनके पास टाइम है। तो इसीलिए तो मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ दिखाइए। मैं बना रही हूँ चिकन कौरमा। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले रेसिपी दी हुई है सारी, तो अब तो मैं खैर कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, अब तो मैं अपना काम करने में लगी हूँ। वैसे भी बुल्के जी का हाथ का खाना बहुत यम्मी तो होता है। बस तो आपको खाना ही है और करना क्या है। हाँ। जल्दी जल्दी से और वैसे भी बुल्के जी के सर पे हमेशा दुपट्टा रहता है। पकड़ लेंगे ये तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा फ्री हो जाते हैं ना। और वो तो खाना बनाते हो, आप सोचोगे नहीं गाइस, इतनी गर्मी हो रही है ना, आपको रोड पे जो मेन रोड होता है ना, वहाँ पे एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं मिलेगा। यस, शी इज राइट। वैसे मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, फिर खाना पीना लगाएंगे, मम्मी पापा से भी मिलाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो ये रही मम्मी। मैं कह रही थी मम्मी से मिलाऊंगी, तो अब मिलना हो पाया है। वो इतनी बातें, इतना सब कुछ हो रहा था तो फुर्सत नहीं मिली। तो अब मम्मी को बड़ी मुश्किलों से रोका है मम्मी पापा को। और अब हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? हाँ, शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ, आज मौका मिल। हाँ हाँ हाँ, चलो तो चलते हैं और धूम मचाते हैं। ठीक है। ओ, रिक्शे ही रिक्शे हैं, सही बात है। चलो ठीक है, रिक्शा तो वैसे लेना पड़ेगा। सोनू को लेके जा रहे हैं, मैं बता रही थी सोनू को लेके जा रहे हैं। मैं बता रही थी सोनू को लेके जा रहे हैं और बाकी सब बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, और फिर वहाँ चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैं कहती हूँ कि चलो कहीं हवा निकाल लो, मैं लगा लाऊँ। और उन्हें कुछ नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। दिल्ली की गली मैं कह रही, दिल्ली की गलियों में आंटी जी को घुमा रहे हैं, अपना साकार हुआ। बहुत आंटी जी को भी कहीं ऐसे घुमाने का। मैं तो पूछ रही थी, मैंने कहा कहीं घुमाने ले चलो, फिर मम्मी नहीं कहा बाजार वजार चलते। मैंने कहा हाँ ये तो सही है, बाजार ही चलते हैं, तो काम भी बन जाता है ना। हाँ, नहीं तो क्या, घूम आओ। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं दरियागंज, जहां से हम हमेशा ही शॉपिंग करते हैं। तो हम यहाँ क्यों आए हैं ये तो आपको बता दिया कि हम आए थे शॉपिंग करने। और जैसे कि पीछे के बच्चों के कपड़ों से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बच्चों की शॉपिंग करने आए थे, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ईद कहाँ की कर रही हैं, अपने मायके की कर रही हैं, अपने ससुराल की कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं ईद अपने मायके की करूँगी। तो अब मायके में ईद करूँगी तो मम्मी आई हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे ससुराल वालों का फ़र्ज़ बनता है कि वो कपड़े बनाएं। तो वो मम्मी कपड़े दिलाने ही आई थी बच्चों के। तो बस वो अपनी दादी दादा के कपड़े पहनेंगे अपनी नानी के घर, और जब यहाँ से जाएंगे तो नानी का फ़र्ज़ बनता है, नानी कपड़े बना के देंगी विदा में, जो कि हमेशा ही देती हैं। तो फिर वो कपड़े बाद की बात है, वो अभी नहीं ले रहे, लेकिन फ़िलहाल ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। और ये वही शॉप है सिटी क्रेज़ी, जहाँ से अप्पी पहले लेती थी। पहले मैं भी लेती थी, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था और अब मैं फिर गई थी। तो बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था यहाँ पर। तो अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे यूनिक कपड़े लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये पहले नाम इनका सिटी क्रेज़ी था, आपस में ये सारे भाई थे, अब इन्होंने थोड़ा अलग अलग कर लिया है। अब होगा इनका कोई भी फैमिली मैटर, तो अब इस शॉप का नाम हो गया किड्स एंड किड्स। ठीक है, अब ये सिटी क्रेज़ी नहीं रहा है, किड्स एंड किड्स करके हो गई है। और बाकी ये शॉप वाले कितने अच्छे हैं ये तो मैं आपको बाद में अभी इसी वीडियो में बता दूंगी। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि लिबा की एक ड्रेस जो थी वो घर पर आके देखी ना, तो सब लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई, स्पेशली लिबा के दादू को। तो फिर वो बाद में आपको दिखा दूंगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि हम तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आएंगे, लेकिन इतनी गर्मी थी, इतनी बाजार में भीड़ थी। आप लोगों को पता है बकरा ईद का टाइम है कि बस पूछो मत, हर बंदे पे बंदा नहीं, बंदे पे 7-7 बंदे चढ़े हुए, इतना बुरा हाल। और फिर हिजू को लेके जाना,
आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इस वजह से फिर हम वहाँ से कुछ ला नहीं पाए, क्योंकि हमने रिक्शा ले लिया था और उसके बाद उस रिक्शे ने डायरेक्ट हमें दरियागंज छोड़ दिया था, गोलचा पे छोड़ दिया था। तो इस वजह से हम कुछ नहीं ले पाए। तो ये गली में ही मिल गया था ये टिक्की बर्गर वगैरह वाला, तो फिर हम लोगों ने बच्चों के लिए यहीं से ले लिया। हालाँकि बच्चों ने कुछ खाया पिया नहीं, बट फिर भी हमारा फ़र्ज़ तो बनता है ना। पापा को हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 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 हाँ। बाजी नहीं आई आज? मैं डर गई, मैं कह रही बाजी नहीं आई। तो जी ये है 4 दिन बाद का क्लिप, मैं आपको पहले ही बता दूं। एक्चुअली ये जो बीच में जो दिन गए ना, जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर किए हैं शिमला मनाली के, उसके बीच में मैंने आराम भी बहुत ज़्यादा किया। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि भाई आप लोगों को पता है मुझे भी थोड़ी थोड़ी छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। और फिर मायके आई हुई थी, हालांकि मुझे पता है आप लोगों को मेरे मायके के व्लॉग्स बहुत पसंद है, बट फिर भी मैंने कुछ कुछ तो बनाया ही है ना। तो मतलब ऐसा है कि 2, 3, 4 दिन का ऐसे या 6 दिन का व्लॉग मैं आपको एक एक करके दे रही हूँ। तो बस यही है कि अब यहाँ पर 4 दिन बाद फिर मैंने फ़ोन उठाया था, और यहाँ पर शाम का टाइम है और हम लोग कर रहे हैं समोसा पार्टी। यहाँ पर ना राजीव के समोसे बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग को पता ही होगा। तो वो बहुत सबके मतलब हम लोग ना जब छोटे से थे बचपन से खाते आ रहे हैं, तो आज तक वही ज़बान पे टेस्ट है। तो दुनिया में अगर किसी का समोसा अच्छा लगता है हमें, तो बस वो राजीव का लगता है। तो वही सब हम बैठ के खा रहे हैं। और आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, जो पीछे आप देख रहे हैं ये फ़िश एक्वेरियम है, और ये हम बनने नहीं दे रहे क्योंकि घर का सारा रेनोवेशन हुआ है। होम टूर इंशाल्लाह आपको ईद पे दूंगी जब सारा घर सज जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये इतना बड़ा फ़िश एक्वेरियम है, हम कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी हमने अपने सारे सामान डाले हुए हैं क्योंकि बच्चों का साथ है खो जाए कुछ तो हमने इसमें इतना सामान लोडेड कर दिया है। आज जब हम चले जाएंगे ना, तो फिर मम्मी वगैरह फिर इसमें मछलियाँ डलवाएंगे। अभी तो हमारे सामान की मछलियाँ इसमें पड़ी हुई हैं। सब हंसते भी है, तुम लोग क्या कर रखा है, लेकिन क्या करें, वो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो खो जाती है। मुझे तो जो मिलता है मैं तो इसमें डाल देती हूँ, जो मिलता है मुझे इसमें डाल देती हूँ। तो खैर ये भी सारे पल हैं, यादगार पल है। मैं एक एक पल अपने घर का बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। ये जो है वर्षा का पीस है, आप नहीं एक्सचेंज तो कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप याद रखिएगा, क्योंकि जो ना ब्रांड का होता है हमारा, तो हमें निकालने में पीस निकालने में दिक्कत होती है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हाँ लेकिन और एक चीज़ ये होती है, जैसे आप ये 1095 वाला लिया, अब इसका एक्चुअल रेट दिखाओ क्या है। अब आप सोचोगी मैं चाहे कम की बता रहा हूँ, तो हमारा प्राइस जो होता है ना बॉक्स पर होता है, जैसे कि 995 का था, आप सोचोगी ये 1095 वाला है, तो ये सेम पीस है। ओके, मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहती हूँ कि जिस शॉप पर हम आते हैं, तो उस दिन लिबा की दादी आई थी ना, तो हम लोग लेके गए थे। तो लिबा का ड्रेस उससे दादू को पसंद नहीं आया, तो हम एक्सचेंज करने आए हैं। बहुत ईजीली एक्सचेंज हो गया। बस ये है वो बॉक्स तो बता रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना कभी आओ तो जिस बॉक्स में जो कपड़ा है वो उसी बॉक्स में डालना। बाकी एक्सचेंज की कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ईजीली एक्सचेंज करते हैं। उसके अलावा मैंने दूसरी जो ड्रेस है वो मैं घर जाके दिखाऊंगी। तो ये जो मैं चेंज करने गई थी ना, वो ईद जो कपड़े लाई थी वो मैं गई थी और 2 दिन बाद चेंज करने, मतलब ये शॉपिंग कर कर आए, 4 दिन बाद समोसे खाए, उसके 2 दिन बाद अब चेंज करने जा रही हूँ। और इन्होंने कितनी आसानी से चेंज कर लिए, ठीक है ना। तो यही होता है शॉप वालों का जेस्चर अच्छा। तो यहाँ पर बस अब दिल्ली से खाना पीना लिया है हम लोगों ने, कबाब, नहारी वहारी, और घर जाके खाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अब ये है नेक्स्ट डे का। तो हम दिल्ली से आ गए थे एक्सचेंज करके। फिर मैंने रात के टाइम 12 बजे के करीब ना अपना फ़ोन देखा, क्योंकि पूरा दिन फ़ोन बच्चे देते नहीं हैं। तो फ़ोन देखा तो उसमें देखा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पे कि उनकी मम्मी की डेथ हो गई है। तो फिर बस नेक्स्ट डे मैं, अनु और अप्पी हम लोग सब जा रहे थे उससे मिलने के लिए। तो वो बस यहीं रहती है, थोड़ा मतलब बहुत पास तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा घर के पास ही रहती है, मधु विहार, तो ऑटो जाता है वहाँ पर। तो बस वहाँ जाके तो खैर मैं ऑब्वियस ही बात है कुछ भी शूट नहीं करने वाली। बस मैंने कहा कि चलो छोटी छोटी क्लिपिंग्स ली हैं आप लोगों के लिए कि मैंने इतने दिन क्या किया, मतलब बीच बीच में मैंने क्या किया। और मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आप शिमला मनाली जो गए थे उसकी डेट क्या है। तो उसकी डेट थी आई थिंक 17 को हम गए थे पिछले महीने, और 24 को आए थे, 25 को आए थे, हाँ 24 या 25 किसी एक डेट में आए थे। अभी कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा सा। तो बस हम लोगों ने फिर फुल एंजॉय किया, फुल मस्ती की उसके बाद। और मैंने बहुत कम काम किया है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी मजबूरी समझ सकते होंगे, और आप लोगों को मेरी छोटी छोटी क्लिपिंग्स पसंद आ रही होंगी, और आप लोगों को पता चल रहा है कि मैंने बीच बीच में क्या किया। और ये जो दादू दादी है ना बच्चों के, वो 1 तारीख को मिलने आए थे इसी महीने की, ठीक है। तो चलो फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।